चित्रा कल छात्रावास से चित्रा के घर आई थी। चित्रा कह रही थी कि चित्रा जयपुर जाएगी। जयपुर में चित्रा की नानी रहती है। चित्रा की गाड़ी से जयपुर जाएगी। ये सभी वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही हैं, मगर इन वाक्यों में चित्रा और जयपुर नाम कई बार आए हैं जो अजीब लग रहे हैं। यही नहीं, वाक्य अटपटे से लग रहे हैं तथा वाक्यों की भाषा में प्रभावी नहीं। वाक्य की जो भाषा है वो प्रवाहित तौर पर उचित नहीं है। तो अगर हम इनको सामान्य व्याकरण के अनुसार इसको सुंदर बनाएं तो क्या बन सकता है, तो आप ये देखिए। चित्रा कल छात्रावास से अपने घर आई थी। वह कह रही थी कि वह जयपुर जाएगी, वहां उसकी नानी रहती है, वह अपनी गाड़ी से वहां जाएगी। अब आप देखिए, सिस्टमैटिक तरीके से एक सुंदरात्मक तथ्य के आधार पर इसको कर दिया। हमने क्या किया कि हमने जो जयपुर और चित्रा जो बार बार संज्ञा शब्द आ रहे थे उनकी जगह हमने दूसरे शब्दों को प्रयुक्त में कर दिया, और ये अधिकार सिर्फ सर्वनाम के पास है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लग सकता है। तो जी हाँ, हम सर्वनाम की ही बात कर रहे हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। उदाहरण देख लीजिए इसका। तुम्हारी पुस्तक, ये एक अलग वाक्य। हम मेला देखने गए थे। अभी मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि संक्षिप्तीकरण के लिए मैंने ये वीडियो बना दी, फटाफट से लाइन टू लाइन आपको एकदम क्लियर हो जाए। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। जिसमें कि पुरुषवाचक जो है उसमें 3 प्रकार के भेद हैं: उत्तम पुरुष, वक्ता, मध्यम पुरुष, श्रोता, अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए। अब उत्तम पुरुष वक्ता क्या है? उत्तम पुरुष में जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है, वह अपने बारे में बताता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको ये उदाहरण भी वहां दिया था। मैं बोल रहा हूं, तो मैं, हमारा ध्यान उधर नहीं था, तो हमारा भी उत्तम पुरुष में, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वही अपने बारे में बता रहे हैं। जो व्यक्ति अगर वो एक से ज्यादा है तो वह भी अपने बारे में बता रहे हैं। ऐसी मध्यम पुरुष जो सुन रहे हैं, लिसनर जो होते हैं, ठीक है। तुम तुम्हारा काम करो। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, वह वहां नहीं था, ठीक है। तो अन्य पुरुष के उदाहरण इस तरह से हो सकते हैं। फिर भी आप एक बार और उदाहरण देखें। उत्तम पुरुष चीजों को अभ्यास के तरीके से ही समझा जा सकता है बच्चों, इसलिए मैं बार बार आपको सेम चीजों को रिपीट करने का प्रयास अलग अलग तरीके से इसलिए कर रहा हूं कि वह अक्षरशः, शब्दशः, वो लाइन, वो परिभाषाएं, वो उदाहरण के तौर पर आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं एक बुद्धिमान छात्र हूं, ये उत्तम पुरुष के लिए। स्पीकर बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है, मैं, तो ये उत्तम पुरुष का शब्द हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। नेक्स्ट है हम सभी आपका सम्मान करते हैं। यहाँ पे हम शब्द हो गया, ठीक है। मैंने, यहाँ पे मैंने शब्द हो गया उत्तम पुरुष का। सभी के लिए प्रार्थना कर ली है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना कर ली है। आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष श्रोता के लिए, लिसनर्स के लिए। तुझको अर्पण करते हैं, तेरा तुझको अर्पण करते हैं। वाक्य सुना होगा ना, उसमें आरती में आता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो तुझको अर्पण करते हैं अर्थात श्रोता के लिए है, माने जो सुन रहा है। आप सभी कौन सुन रहा है हमारी बातें? ईश्वर सुन रहा है, तो वहां पे ये चीज है। नेक्स्ट है आप सभी देश का भविष्य हो। यस बच्चों, आप सभी देश का भविष्य हो। आप शब्द जो है यहाँ पे मध्यम पुरुष से इंगित है। नेक्स्ट है आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी सच में, आपको आपके जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको शब्द यहाँ जो लिया वो हमने मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए एक का लिया। नेक्स्ट है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए, मैंने अभी आपको बताया, उनसे मेरी बहुत गहरी दोस्ती है। कोई व्यक्ति है, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं क्या सेंटेंस यूज करूंगा कि उनसे मेरी बहुत अच्छी या बहुत गहरी दोस्ती है। वे हमारे आदरणीय जन हैं। आदरणीय जन का मतलब रिस्पेक्टेबल पर्सन्स। नेक्स्ट है वर्तमान समय उनके लिए कठिन है। जो प्रेजेंट टाइम है वो उनके लिए कठिन है। किसके लिए? अब होंगे जो भी है, ठीक है, उनके लिए कठिन है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार था। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करे। वो एक ऐसा शब्द जो हमें एग्जैक्टली बता दे कि हो क्या रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। एक गाय खड़ी है, वो बोलते हैं कि वह माधव की गाय है। यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक कई सारी पढ़ी है, कई सारे लोग ये किताब किसकी है, ये पुस्तक किसकी है, बुक किसकी है, तो कहा कि यह मेरी पुस्तक है। तो आपको पता है ना कि मेरी किताब है, इसी तभी तो आप बोलेंगे कि मेरी पुस्तक है। तो नेक्स्ट है वह लोग यहाँ आ रहे हैं। वे लोग यहाँ आ रहे हैं।
नेक्स्ट है इसका लास्ट जो आज का हमारा अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक। अब जो बात निश्चितता में हमें एग्जैक्टली पता चल रही थी, अनिश्चितता में नहीं पता चल रही है, वही अनिश्चयवाचक है। इसमें कोई और कुछ शब्द आते हैं, जैसा कि तुमसे मिलने कोई आया है, दूसरा कोई आ रहा है। अब आपको पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है। अगर पता है, अगर हम ऐसे अलग गलत तरीके से भी नाम ले लेंगे तो भी वो ये मान लिया जाएगा कि भाई सही कह रहा होगा। तो कहा कि कोई आ रहा है, पता मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ मैं बताना चाह रहा हूं लेकिन एग्जैक्टली वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मस्तिष्क में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो था, सिर्फ आप इस आज की क्लास को रिवाइज कर लीजिए।